ଅମୂଲ୍ୟ ବଣମଲ୍ଲୀ ଯେପରି ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ଛଡ଼ି ନ ଯାଉ, ଅସୁମାରୀ ମଣିମୁକ୍ତା ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ବୃକ୍ଷରେ ଲୁଚି ନ ଯାଉ, ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସମ ତାରା ଯେପରି ତାରାମଣ୍ଡଳରେ ସଙ୍କୁଚିତ ନ ହୋଇ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଉପମଣ୍ଡକ ପରି ଗାଁରେ ହିଁ ସଙ୍କୁଚିତ ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ଭାଗ 2। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରକ୍ତ ଦେହେ ପ୍ରବାହିତ, ଜାତୀୟତା ଧୂଳି ମସ୍ତକେ ଶୋଭିତ। ଲିଭିବ କିପରି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଚିହ୍ନ, ଆରେ ଲିଭିବ କିପରି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଚିହ୍ନ, ବଳିଦାନ ବଳେ ହେଇଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଆମର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାମୁନି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हमने हमारे घर की रोशनदान कहते हैं, हमारे घर की रोशनदान कहते हैं। सुप्रभात में पूजा इस हिंदुस्तान की बेटी इस स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता के बारे में और इसके महत्व के बारे में मैं मेरा कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है क्योंकि हमने एक स्वतंत्रता देश में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी का लौ 1857 में ही जज हो चुकी थी, जो 10 साल बनकर 1947 में हमारा देश को आजाद कर पाए। प्राचीन मध्यकाल वर्तमान उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगे के फेरियों में फंस गए थे, तब रंगते बसते चोलों की एक आवाज पर टोलों के टोल उठाते थे। एक वंदे मातरम की नारा से खून ने खोलने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासक की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये इस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63, 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत ये हो जाए कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता भी चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए बस एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे लिए मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। बाले हालत पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को भेज देती है दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए, और खत लिखाकर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाहों से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाहों से, पुत्र मेरा ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरे परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तभी देश बलिदान मांगता था, तभी देश मर जाने के, मिट जाने के, फांसी चढ़ जाने के लिए कहता था। लेकिन आज देश मर जाने के, मिट जाने के, फांसी चढ़ जाने के लिए नहीं कहता। मेरे विचारों से अगर कोई व्यक्ति अपना काम बड़े ईमानदार, बड़ी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी में 3 रंग से रंग देना वही सबसे बड़ा देशभक्त है, और साल में 2 बार अपने हाथों में तिरंगा ले लेना वही सबसे बड़ा देशभक्त है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ट्रैफिक की चाहों में नंगे पाँव में जो बच्चा तिरंगा बेच रहा है, हम उसकी क्या देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है, जिसे उसको मजबूर करता है ये सब करने के लिए। क्योंकि न मस्जिद को जानता है, न शिवालों को जानता है, न मस्जिद को जानता है, न शिवालों को जानता है। पेट के भूखे जो होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। अपनी देश, अपने समाज, अपने परिवार के समर्पण भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरी है, वरना ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरी है। हर देशद्रोही से भी ज्यादा
देशभक्त तब बात होता है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठी है वो देशभक्ति जब मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के बजाय अपनी सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज की इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी समाज, अपनी देश, अपने परिवार के बंधे रखने की, वही युवा 4x4 की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगली के दौरान अपनी मन की भाव की इमेज दूसरों को भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, इसी तरह भारत की भविष्य तबाह कर रखा है। हम न ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते देख जो भाई हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाता है। और मैं बता दूं, गर्ल सेफ्टी के मामले में हमारा देश आज भी चौथे नंबर पर आता है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ श्रीक्षेत्र में भगवान को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पाते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पाते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। अगर दान देने की इतना ही इच्छुक है, जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर एक मरते जी की जीवन दान दीजिए। यही सच्चा देशभक्त और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न रब मेरा है न सरकार मेरी है, न रब मेरा है न सरकार मेरी है, बस इतना ही गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। बस इतना ही गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। एक हमारे समाज में एक बेचारे बीमारी मुझे नजर आता है। कहते हैं हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे देश को अब इंसान की जरूरत है, ना कोई धर्म की ना कोई जाति की। और एक बेचारी बीमारी मुझे नजर आता है, जहाँ दूसरी ओर IIT, NIT तरह शिक्षा की प्रस्थान है, वहाँ दूसरी तरफ बेरोजगार की ग्राफ में खड़े करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान की झुंझुना पकड़ा देते हैं। क्योंकि हमारे देश में शिक्षा केवल 2 तरह के लोगों के लिए है, पहला धनवान को, दूसरा बुद्धिमान को। बड़े बड़े बातों से नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चोट हमें पहाड़ों से नहीं पत्थर से मिलते हैं। I being an Indian, I being a student, I being a daughter of this motherland, feel proud to be Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी कि जब हमारा हर जवानों को, हमारा हर किसानों को और हमारा हर कोई व्यक्ति को जो अपना काम बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारा देश को आगे ले जाने की। क्योंकि और मैं अंत में कहना चाहूँगी, हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरे जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।